राम राम सा। मैं हूं मुकेश चौधरी और आप देख रहे हैं मोनू के विचार। आज हम बात करेंगे राजस्थान के दौसा लोकसभा क्षेत्र की, वो क्षेत्र जिसने स्वर्गीय राजेश पायलट को राजनीतिक पहचान दी। इसके विपरीत अगर हम ये कहें कि वो क्षेत्र जिसे स्वर्गीय राजेश पायलट का गढ़ कहा जाता था, लेकिन वो बातें आज पुरानी हो गई, क्योंकि परिसमन के बाद कांग्रेस वहां से कभी नहीं जीती। आज हम बात करेंगे इस क्षेत्र के वोटिंग पैटर्न, जातीय समीकरण और कौन कहां से मजबूत है। इस क्षेत्र में सचिन पायलट का कितना प्रभाव है और मोदी लहर का कितना। सचिन पायलट और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुकी इस सीट पर 2024 में कौन बाजी मार रहा है, इसका विश्लेषण हम आंकड़ों के आधार पर करेंगे। लेकिन उससे पूर्व आपसे छोटा सा निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब पर इसका कोई चार्ज नहीं लगता है, ये बिल्कुल फ्री है। इस सीट पर जातिवाद की बात करें तो 1977 के बाद सिर्फ 1980 में ब्राह्मण कैंडिडेट जीता है। इसके अलावा परिसमन होने तक यहां पर गुर्जर कैंडिडेट जीतता रहा है। वैसे तो ये सीट 1952 में अस्तित्व में आई थी, लेकिन हम इस पर 1977 से बात करेंगे। 1977 का चुनाव नाथू सिंह गुर्जर ने जीता था। उसके बाद 1980 में पंडित नवल किशोर शर्मा ने नाथू सिंह गुर्जर को चुनाव हरा दिया था। 1984 के चुनाव में राजेश पायलट का इस सीट पर पदार्पण हुआ। यहीं से उनके राजनीतिक कैरियर की शुरुआत हुई। 1984 में राजेश पायलट ने यहां से जीत हासिल की, लेकिन 1989 में कांग्रेस ने उन्हें यहां से टिकट नहीं दिया। फिर एक बार पंडित नवल किशोर शर्मा को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया, लेकिन इस बार भाजपा के नाथू सिंह गुर्जर ने पंडित नवल किशोर शर्मा को चुनाव हरा दिया। 1991 में कांग्रेस ने एक बार फिर राजेश पायलट पर भरोसा किया। उसके बाद तो ये सीट उनका गढ़ बन गई। 1991 से 1999 तक स्वर्गीय राजेश पायलट दौसा लोकसभा क्षेत्र से 4 बार सांसद चुने गए। जून 2000 में एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु के बाद हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी रमा पायलट यहां से सांसद चुनी गई। 2004 के चुनाव में रमा पायलट की राजनीति में रुचि नहीं होने की वजह से उन्होंने अपने पुत्र सचिन पायलट को टिकट दिलवाया। यहीं से सचिन पायलट के राजनीतिक कैरियर की शुरुआत हुई। अपने पहले ही चुनाव में सचिन पायलट ने भाजपा के करतार सिंह भडाना को 1,14,000 वोटों से पराजित किया। कभी राजेश पायलट को भी इतना मार्जिन इस सीट पर नहीं मिला था। हालांकि भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भडाना भी गुर्जर थे, लेकिन गुर्जरों ने पायलट परिवार के साथ अपनी वफादारी निभाई। यहां तक आप समझ गए होंगे कि यह सीट कांग्रेस का तो नहीं, लेकिन पायलट परिवार का गढ़ जरूर रही है। 2009 के चुनाव से पहले हुए परिसमन में यह सीट एसटी रिजर्व हो गई। इसकी वजह से सचिन पायलट अजमेर चले गए, लेकिन इस सीट पर मुकाबला रोचक हुआ। ऐसा मुकाबला हुआ कि भाजपा कांग्रेस प्रत्याशी तीसरे चौथे स्थान पर चले गए और मुकाबला 2 निर्दलियों के बीच में हो गया। इनमें से एक थे भाजपा से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। दूसरे थे कश्मीरी गुर्जर कमर रब्बानी चेची। यह मुकाबला पूरी तरह से मीणा वर्सेस गुर्जर हो गया था। कश्मीर से आए गुर्जर प्रत्याशी कमर रब्बानी चेची को गुर्जरों ने खूब साथ दिया और करीब 3 लाख वोट उन्हें मिले। 2009 के इस चुनाव से आप इस सीट पर जातिवाद को समझ सकते हैं। जहां बाहर से आए गुर्जर के साथ गुर्जर वोट एकजुट हो गया, वहीं मीणा वोट डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के साथ लामबंद हो गया। ऐसे में दोनों पार्टियां भाजपा और कांग्रेस मुकाबले से बाहर हो गई। 2014 का चुनाव तो और भी दिलचस्प था, जब दोनों पार्टियों ने 2 सगे भाइयों को मैदान में उतार दिया। मोदी लहर पर सवार भाजपा के हरीश मीणा ने यह चुनाव करीब 45,000 वोटों से जीता। इस चुनाव में भी कांग्रेस प्रत्याशी नमो नारायण मीणा तीसरे नंबर पर चले गए और दूसरे नंबर पर रहे अपनी अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने वाले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। इस चुनाव में भी निर्दलीय गुर्जर प्रत्याशी शिवपाल गुर्जर 82,000 वोट ले जाने में कामयाब हो गए थे। 2019 का चुनाव बाइपोलर चुनाव था। इस बार मुकाबला सीधे बीजेपी कांग्रेस के बीच हुआ था। कांग्रेस प्रत्याशी सविता मीणा
वर्तमान कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा की पत्नी थी। यह चुनाव भाजपा प्रत्याशी जसकौर मीणा ने करीब 78,000 वोटों से जीता था। कहा जाता है कि 2019 के चुनाव में गुर्जर सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाए जाने के कारण नाराज था और उसने कांग्रेस को वोट नहीं किया। जबकि 2018 के विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट को सीएम बनाने की उम्मीद में गुर्जरों ने कांग्रेस को जमकर वोट किया था। इस वजह से इस क्षेत्र में भाजपा पूरी तरह से साफ हो गई थी। दौसा जिले की एक भी सीट भाजपा नहीं जीत पाई थी। इस तरह से आपने देखा दौसा लोकसभा क्षेत्र में परिसमन के बाद कांग्रेस ने अभी तक एक भी जीत दर्ज नहीं की है। बेशक ये क्षेत्र सचिन पायलट का गढ़ कहा जाता है, लेकिन यहाँ डॉक्टर किरोड़ी मीणा का भी प्रभाव कम नहीं है। इस सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा मीणा करीब 4 लाख, दूसरे नंबर पर गुर्जर वोटर है जिसकी संख्या करीब 3 लाख है। एससी समुदाय की सभी जातियों को जोड़ें तो इनकी संख्या करीब 3.5 लाख है, लेकिन इनमें से अकेले 2 लाख बैरवा समुदाय है। इसके अलावा 2.5 लाख के करीब ब्राह्मण, 1 लाख माली और 80,000 जाट वोटर है। अन्य ओबीसी का भी यहाँ अच्छा खासा वोटर है जिनमें मोदी का अच्छा इफेक्ट देखा जा सकता है। उसी वोटर के दम पर 2018 की करारी हार के बावजूद भाजपा ने 2019 में 78,000 वोटों की जीत दर्ज की। 2024 की बात करें तो इस सीट पर 4 मीणा प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें से 2 मुख्य पार्टियों के हैं, तो मीणा वोट में बंटवारा तो निश्चित है। इसलिए इस सीट पर जीत हार का फैसला गुर्जर, एससी, सामान्य वर्ग और अन्य ओबीसी के मतदाता करेंगे। क्षेत्र की दोनों एससी रिजर्व सीटें चाकसू और चिकराय पर भाजपा के विधायक हैं। वहीं एसटी रिजर्व बस्सी कांग्रेस के पास तो लालसोट भाजपा के पास है। कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा का दौसा विधानसभा क्षेत्र में अच्छा प्रभाव है। वे वर्तमान में भी वहीं से विधायक है। तो भाजपा प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा बस्सी विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक रह चुके हैं। सरल और सौम्य व्यक्तित्व के कारण कन्हैयालाल मीणा की क्षेत्र के सर्व समाज में अच्छी छवि है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी को पायलट के करीबी होने का गुर्जर वोट में लाभ मिल रहा है। उधर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा वोटर के बीच कह रहे हैं कि अगर दौसा से भाजपा चुनाव हार गई तो वो अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। क्षेत्र में बाबा के नाम से मशहूर डॉक्टर किरोड़ी मीणा की इस इमोशनल अपील का असर हो रहा है। दूसरी तरफ मोदी इफेक्ट का पूरा लाभ भाजपा प्रत्याशी को मिल रहा है। जाट, माली, सामान्य वर्ग और अन्य ओबीसी में मोदी का इफेक्ट साफ नजर आता है। गुर्जरों में भी कई क्षेत्रों में मोदी की नीतियों को समर्थन मिल रहा है। वहीं एससी वोटर अपनी अपनी पार्टियों के हिसाब से खड़ा नजर आता है। दौसा में नरेंद्र मोदी का रोड शो, लालसोट में योगी आदित्यनाथ की सभा, भाजपा द्वारा इस सीट पर प्रभारी बनाए गए कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के साथ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की मेहनत रंग लाती दिख रही है। पायलट के गढ़ दौसा में एक बार फिर कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी के पास जातीय समीकरण के अलावा जीत का और कोई भी आधार नजर नहीं आता है। इस पर आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।